के सभी सम्मानित सदस्य, सभी सम्मानित पत्रकार साहब, जैसा कि पंकज जी ने और अध्यक्ष साहब ने आपको सूचना दी, तो आज की पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही समझ में आ रहा है कि हम मीडिया के बंधु जितने लोग भी हैं, ये बात जन जन तक प्रचार प्रसार के रूप में बहुत अच्छी तरह से माइंड सेट कर दें कि इस बार डीजे हमें नहीं बजाना है। और चूंकि क्या है कि हम समझ सकते हैं इन लोगों की परेशानी, जो युवा वर्ग है अपने यहाँ का, वो खासतौर पर बिना डीजे के उसको बड़ा मुश्किल होगी, बहुत जो है परेशानी होगी। तो इन लोगों के पास दिन भर जो है तमाम जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं युवा वर्ग की, फोन आते हैं कि भैया आपने डीजे को बंद कर दिया। तो इस चीज को हमें वैज्ञानिक तरीके से और सारगर्भित तरीके से जनता के बीच रखना है। तो ये इन लोगों की अपेक्षा है मीडिया से, खासतौर पर कि मीडिया इस बात को बहुत जन जन तक पहुंचाए और इसके कारण गिनाए कि इसका अगर डीजे बंद हो जाएगा तो एक शब्द और संस्कृति हम जो है सबके सामने प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही जो बीमार होते हैं लोग या कभी कभी जो है मृत्यु का शिकार भी हो जाते हैं, जो हमारे बूढ़े पुराने लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए डीजे ना बजाना कितना लाभदायक है। तो ये मुख्य मोटो है आज की पत्रकार वार्ता का, जो अभी तक हमें लंबू दबाव समझ में आया है। बाकी रही बात संस्कृति की, तो संस्कृति के लिए पिछली बार बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। हम पंकज जी को और इनकी पूरी टीम को और अध्यक्ष जी को इसके लिए साधुवाद भी देना चाहेंगे कि पिछले वर्ष जो है दो चीजें हमने नहीं देखी। एक तो महिला शक्ति का जो प्रदर्शन था वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण था, चाहे वो नृत्य के रूप में हो, चाहे वो यहाँ की संस्कृति के रूप में हो। तो महिला शक्ति का पहली बार इतना बड़ा प्रदर्शन हमें पिछली बार देखने को मिला। क्योंकि देश की आधी आबादी है, पिछली बार जो ऑडिटोरियम की बात भाई साहब कर रहे थे, राकेश भाई साहब, तो ऑडिटोरियम में भी महिला सशक्तिकरण और महिला शक्ति की बात आई थी और वहां भी पंकज जी के और इनकी टीम के प्रयासों से महिला लोगों की उपस्थिति बहुत ज्यादा थी। तो निश्चित रूप से ये अच्छा प्रयास है और इस बार हम चाहेंगे कि पिछली बार से भी ज्यादा महिलाओं की भागीदारी हो। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात संस्कृति की, तो संस्कृति जो बुंदेलखंड की संस्कृति है, खासतौर पर ऐसी संस्कृति जो कि नई पीढ़ी और युवा पीढ़ी जिसके बारे में नहीं जानती है, ऐसी पीढ़ी का प्रदर्शन चाहे वो किसी भी समाज के द्वारा हो, वो हर समाज के लोग हैं हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, जैसे बरेली नृत्य हमारे यहाँ होता है, राई नृत्य हमारे यहाँ होता है, या बुंदेलखंड की ऐसी कई लोक कलाएं हैं और हर क्षेत्र में है। तो वो संस्कृति उभारना इस रामनवमी की शोभा यात्रा में जरूर चार चांद लगाएगा और इससे हमारी जो नई युवा पीढ़ी है उसको हमारे बुंदेलखंड की संस्कृति भी देखने को मिलेगी। तो इसका भी समायोजन पिछली बार इन लोगों ने किया है और इस बार और ज्यादा अच्छे तरीके से उसकी भागीदारी हो, तो इस बारे में भी मीडिया को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। क्योंकि श्री रामनवमी की शोभा यात्रा छतरपुर की नहीं बल्कि बुंदेलखंड की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में अब जाने लगी है। तो जैसा कि पंकज जी भी बता रहे थे कि जैसा अपना पश्चिम बंगाल में देवी की जो है पूजा हो, चाहे गणेश जी की पूजा महाराष्ट्र में हो या अपना जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है, इस तरह की जो प्रसिद्धि है वो हमें छतरपुर की श्री रामनवमी में के द्वारा दिलाना है। और सन 2007-8 से शुरू हुई ये यात्रा आज इस मुकाम पर पहुंच गई है कि हम उस उपलब्धि को अब छू सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें आर्थिक सहयोग की पिछली बार बात आई थी कि कुछ लिमिटेड लोगों द्वारा ही इतने बड़े आयोजन में आर्थिक सहयोग इनके द्वारा लिया जाता है। तो हमारा निवेदन समिति से इस बार है कि आप वो लिमिटेशन जो है इस बार पार कर लीजिए और जन जन तक ये बात पहुंचाइए। तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति इतना पीछे नहीं रहेगा और अपार चंदा आपको मिलेगा, तो धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। दूसरी चीज जो और सहयोग है वो मीडिया के द्वारा और मीडिया के माध्यम से आम जनता के द्वारा इस रथ यात्रा को देश स्तर तक पहुंचाने में जो भूमिका हमारी हो सकती है वो हम जरूर निभाएंगे। मीडिया की तरफ से भी हम आप लोगों को एश्योर करते हैं कि निश्चित रूप से इस बार जो हम लोगों की कमी रहती है वो हम पूरी करने का प्रयास करेंगे और पूरा समय देंगे ताकि श्री रामनवमी की सभा जो शोभा यात्रा है वो पूरे बुंदेलखंड और देश में छतरपुर के एक मिसाल बने। जय श्री प्रशासन को जो है मजबूर करेगा कि आप भी जो डीजे नहीं लगा सकते। इसलिए इस पहल का हम हृदय की गहराई में स्वागत करते हैं। तो इस हेतु आज से ही हमारा समाचार पत्र आपके लिए पूरी तरह से तन्मयता से इसका प्रचार प्रसार प्रतिदिन देखते नहीं, जब तक योजना 27 आंदोलन रहेगी तब तक प्रतिदिन हम एक विज्ञापन टाइप का रूप का चाहे आप बना दें हम लोग बना लेंगे। इसका जो है प्रचार प्रसार जोर शोर से होगा। जैसा हम चाहते हैं सभी पेपर वाले, तो लोकल पेपर वाले हम लोग छाप भी सकते हैं, ये लोकल टीवी वाले दिखा सकते हैं और अच्छा प्रचार प्रसार होगा आपका, इसका हम विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। मंजूर है 18 हो जाए मंजूर है, लेकिन आने वाले समय में इस बात की गारंटी है कि 2530 पर पहुंचेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। मालिक और ये भी बताएं युवाओं में भी
कुछ परसेंटेज अगर देखा जाए तो 1% भी नहीं निकलेंगे शहर के युवा जो चाह रहे हैं डीजे में। सिर्फ 1% भी युवा नहीं निकलेंगे शहर के जो चाह रहे हैं डीजे, लेकिन 99% लोग ये चाह रहे हैं कि आपने जो काम किया है मतलब बहुत ही मतलब कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है। और दूसरी रही बात म्यूजिक की, तो साउंड सिस्टम रहेगा। अभी हम लोगों ने प्रभात फिर वो ध्वज चढ़ाने गए थे, साउंड चल रहे थे, म्यूजिक बज रहा था और 2 साउंड थे, 2 चुटके लगे थे। जो मतलब एक शासकीय हफ्ता है ना, कितने डेसिबल पे होना चाहिए, इतना होना चाहिए। आप ये भी तो देखो कि अपन लोग अनुमति नहीं देते, गवर्नमेंट अनुमति नहीं देती कभी डीजों की, और अपन लोग निकालते हैं। उस साल के चलते कई बार ले लेते हैं, उनकी मतलब ठेस पहुँचती है। सबसे पहले अपन को ये तो बैन करना है, लेकिन जो 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके डीजे बनाते हैं, उन लोगों से अपन को कॉन्टेक्ट करना। श्री राम नवमी के पहले अपन लोग उनको बैठा रहे और उन लोगों के साथ बैठा रहे जो जिनसे टच को बात माने, जो 1.5 लाख 1 लाख रुपए खर्च करके डीजे मंगा रहे, उनको कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दें कि अपन बैंड मंगा उनकी जगह कोई मूर्ति कर ले, परवेश और भरोसे करने के उनका भी मन ना छोड़े, उनको कहीं ना कहीं से अपन को मोह ना पड़ेगा। यही हो रहा है। बहुत बढ़िया जो आप लोगों ने डीजे का निर्णय लिया है वो बहुत ही शानदार निर्णय है। इससे एक बार अभी टीकमगढ़ में भी जो खबर आई थी कि अटैक आ गया था, वो खत्म हो गया था। ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हैं जो मरीज हैं, जिनका कहीं जो उनको आघात पहुँचता है। इसके अलावा जो डीजे का प्रतिबंध किया है, उसके अलावा जो अपने बुनियादी विधाएँ हैं, चलित विधाएँ हैं, जो लोग नृत्य हैं उनको बना के लाए। जो पैसा वहाँ खर्च करना है वहाँ खर्च करें, मतलब स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उससे अपन पैसे को खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा लाखों रुपये बाहर ही जा रहा है। यहाँ नहीं है, डीजे बाहर की है, यहाँ तो है नहीं डीजे। मैं सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे समाज में हर समाज की एक विधा होती है। हम चाह रहे हैं कि इस जो ये प्रोग्राम हमारे राम सेवा समिति गाँव से संपर्क करें, जैसे कच्छ में आई है, हिमालय आई है, ये हर प्रकार की गाँव में चलती है, दिवाली है, जो भी है वो इसमें शामिल करें, जिससे हमारे जो आज के बच्चे हैं उनको पता चले कि क्या चीज़ है, कैसे उनको समझना चाहिए जो हमारी संस्कृति है और जो संस्कारों में होता है वो किस तरीके से होता है। तो हमारा ये सुझाव है आप लोगों से कि लगभग हर गांव में होगी, नहीं होगी तो 2-4 गाँव के आसपास होगी। इसको अगर हम रखें तो हमारा समाज और हमारी संस्कृति सुरक्षित है। हम इतना ही कहते विशेष रिक्वेस्ट है और समझ लो कि आप लोगों से मांग है कि जहाँ जिसके संपर्क में है, कछियाई, डुमरियाई, बरेदी, मोनिया, सबसे आप टच करें और आप हम लोगों से बताएं कि पंकज ये नंबर है, चलना हो तो चलें, या आप लोगों को आमंत्रित करें। जैसे अभी एक फाग टीम थी, अभी होली में हम एक जगह गए थे, फाग का रहे थे, मैंने तुरंत उनसे नंबर लिया। हमने कहा भैया तुम लोगों को आना है रामनवमी के समय पे। बोले भाई साहब हमने जो भी कही हमने के लिए निछावर मिले पैसा ही से, अरे बोले हम फ्री में आए, मतलब वो आना चाह रहे हैं। बसारी की है, हमारे यहाँ सबसे टॉप की है। तो ये सब चीजें आप कांटेक्ट करके हमें बताएं, हम उनसे संपर्क करेंगे। क्या है, संख्या चाहिए ज़्यादा काम करने वाला, तो अकेले मतलब बस आप लोग जो है 2006, 7 और 8 में था, जब डीजे नहीं थे, करोड़ों रुपए का स्वागत हुआ था 2006 में, और कम से कम 2.5 लाख जनता थी। तब तो डीजे नहीं थे, डीजे के कारण भीड़ नहीं होती थी। अब डीजे जुड़ने लगे हैं तो भीड़ तो कम ही हो गई हमारी, उन्माद ज़्यादा हो गया है। तो 2006, 7, 8 में हम नगर की जनता से सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि बगैर डीजे के जैसे 2-2.5 लाख जनता नहीं होती थी, वैसे ही बगैर डीजे के इस वर्ष भी आप लोग अच्छी संख्या में राम जी की शोभा यात्रा में शामिल हैं। धन्यवाद। अब हम इस पत्रकार वार्ता का आभार बस आभार के लिए भी देख रहे जी, हमारे मीडिया देख रहे हैं पूरा, जय और अनिल गुप्ता जी 2 लोग मीडिया देख रहे हैं, उसका भी देख रहे हैं। आप सभी लोग श्री राम सेवा समिति